आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। कोई यूं ही मोहम्मद सिफ्तैन नियाज़ी शब्बो मियाँ नहीं हो जाता। वो बतौर खानखा नियाज़ी या प्रबंधक पहचाने नहीं जाते, बल्कि वाकई में प्रबंधक थे। 45 साल तक खानखा नियाज़िया का निज़ाम बेहद शानदार तरीके से चलाया, सबको जोड़े रहे, छोटों से मोहब्बत का इजहार और बड़ों को बेपनाह इज्जत देते थे। कभी किसी विवाद में नहीं कूदे, विवादित मुद्दों पर बोलने तक से गुरेज करते थे। यही वजह थी कि खानखा नियाज़िया में सभी धर्म, वर्ग और विचार से जुड़ी शख्सियत की आमद और रफ्त बनी रहती थी। यूपी की जिला बरेली ही की बात करें तो झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार, भाजपा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री राजेश अग्रवाल सरीखे बहुत से नेता खानखा नियाज़िया पहुँचते रहते हैं। मेहमानों की कदर कोई शब्बो मियाँ नियाज़ी से सीखे। अक्सर और बेशतर उनके पास बड़ी शख्सियत बैठी दिखाई देती थीं। मौसीकी के बड़े नाम उनसे मशवरा किया करते थे। जब वो साथ बैठी शख्सियत का परिचय कराते तो बहुत देर तक यकीन नहीं होता कि शब्बो मियाँ नियाज़ी जिनका नाम ले रहे हैं, क्या वाकई हम उनसे मिल रहे हैं। एक दिन ऐसे ही उन्होंने महान संगीतकार नौशाद साहब का बतौर जूनियर काम कर चुके म्यूजिशियन से मिलवाया। वो अपने बेटे के साथ तशरीफ़ लाए थे। तब हमने ज़ुहैब नियाज़ी का इंटरव्यू भी किया था। नौशाद साहब समझ लीजिए, उनके साथ मेरे फादर का जुड़ाव कम से कम 35 से 40 साल रहा है और मेरे फादर उनके साथ 35 से 40 साल तक उनके साथ एज अ म्यूज़िक असिस्टेंट काम करते रहे। अभी वो यहीं पे ही हैं और अगर मौका मिला तो मैं ज़रूर आपको जो है उनसे मुलाकात करवा दूंगा। 35 से 40 साल तक पापा उनके साथ रहे, उनके साथ म्यूज़िक की बहुत सारी फिल्म्स में उन्होंने म्यूज़िक दिया, अभी अपनी कॉम्पोजिशन भी उनके साथ शेयर करी। यहाँ पर तो बचपन से आते रहे हैं क्योंकि इस सरज़मीन से हमारा जो जुड़ाव है पिछले कम से कम 100 साल से ज़्यादा है और हमारे सारे बुज़ुर्ग यहाँ पे हज़रत शाह नियाज़ बिन नियाज़ रहमतुल्लाह अलैह से मुरीद है, उनके सिलसिले से मुरीद हैं और अब से हमेशा हम लोग यहाँ पर आते रहे हैं और आते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पर ये ऐसा मरकज़ है जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यहाँ पर हर दीन के लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी मन्नतें मुरादें मानते हैं और अल्लाह की करीमी से और सरकार के करम से वो मुरादें पूरी होती हैं। ये वो दर है जहाँ से कभी कोई खाली नहीं जाता। कहाँ से आए? मैं बॉम्बे से हूँ। बहुत सारी फिल्मों में मैं अपनी म्यूज़िक का कंट्रीब्यूशन दिया है, जैसे देवदास, ब्लैक, लकी और बहुत सारी फिल्म। अदरवाइज़ हम एक म्यूज़िक प्रोग्रामर भी हैं जहाँ पर हम एड्स और जिंगल्स के लिए म्यूज़िक बनाते हैं और मैं लाइव म्यूजिशियंस समझ लीजिए कि सुनिधि चौहान के साथ और हरिहरन जी के साथ सबके साथ लाइव म्यूजिशियन प्ले करता हूँ और समझ लीजिए कि अल्लाह की करीमी से और हज़रत शाह नियाज़ बिन नियाज़ रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े में अल्लाह की बनाई हुई जितनी दुनिया है वो शायद अल्लाह ने अनगिनत बार मुझे दुनिया दिखा दी है, मगर दुनिया के हर हिस्से में जब भी मैं गया हूँ वहाँ जाने के बाद ये दरबार का, इस सरज़मीन का एक रियाजी मुरीद होने का जो ख्याल है वो एक पल के भी मेरे दिल से कभी दूर नहीं हुआ। मौसीकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पसंद करी गई है और हमारे जितने बुज़ुर्ग थे, हज़रत शाह नियाज़ बिन नियाज़ रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले के जितने बुज़ुर्ग रहे हैं, हमारे बहुत बड़े एक म्यूजिशियन इंडिया के थे जो कि मेरे परदादा थे, उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान साहब। वो इस दरबार से मुरीद थे और उनके साथ साथ उनकी जितनी आल औलादें थी और बच्चे थे और हम लोग भी यहाँ पर मौसीकी सिर्फ कर दी थी। सिर्फ एक मौसीकार होना या म्यूजिशियन होना या फिर म्यूज़िक से ताल्लुक़ रखना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट उसमें जो तासीर पैदा होती है वो इस दरबार में आने के बाद पैदा होती है। जैसे आप ख्वाजा गरीबनाथ भी चले जाइए, वहाँ पर भी कव्वाली होती है। आप निज़ामुद्दीन साहब की दरगाह चले जाएँ, वहाँ पर भी कव्वाली होती है। ये सिलसिला यहाँ पर है। तो मौसीकार हो जाना या म्यूजिशियन हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर उस मौसीकी में तासीर अगर आपको चाहिए तो आपको यहाँ पर बरेली शरीफ आना पड़ेगा। आपके वालिद या और कोई जी एब्सोल्युटली। हमारा जो घराना है वो रामपुर से एसवान घराना है। जैसा कि मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया, हमारे परदादा उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान साहब तो मेरे जो फादर हैं वो उनके नवासे हैं और बहुत सारे हमारे बुज़ुर्ग, हमारे वालिद और उनसे पहले जो थे वो मौसीकी उनसे सीखते रहे और उनसे पहले भी सीखते रहे, जो मुश्ताक हुसैन खान साहब से भी सीनियर लोग थे। तो ये हमारे समझ लीजिए खून में ये म्यूज़िक, मौसीकी और इस दरबार से जुड़ाव अब से हमेशा था और है, इंशाअल्लाह हमेशा रहेगा। दुनिया का शायद कोई म्यूजिशियन ऐसा नहीं होगा, दुनिया का शायद कोई भी ऐसा गवैया या म्यूजिशियन नहीं होगा जो यहाँ पर आके अपनी हाज़िरी देकर नहीं गया है। तो ऐसे ही चलता था और चलता रहेगा इंशाल्लाह। ऐसे ही हांगकांग से आए गुलाम सिराज हुसैन नियाज़ी से मुलाकात कराई थी। तब वो हमसे बातचीत में बहुत बड़ी बात कह गए थे। मेरा नाम गुलाम सिराज नियाज़ी है। वैसे तो मैं रामपुर सेसवान घराने से हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं हांगकांग में रहता हूँ और तकरीबन 25 साल से हांगकांग में हिंदुस्तानी म्यूज़िक की सेवा कर रहा हूँ। मेरी एकेडमी है, उस्ताद ग़ुलाम हुसैन खान साहब मेरे वालिद साहब के नाम से एकेडमी है। पद्म भूषण उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान साहब का आपने नाम डेफिनेटली सुना होगा। मैं उनका जी जी हाँ, तो मैं उनका पोता हूँ। उनके नाम से हम संस्था चलाते हैं। पद्म भूषण उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान एसोसिएशन के नाम से हमारी संस्था है वहाँ पर और एकेडमी है। अब क्या है कि खुदा का शुक्र है, हमें ऊपर वाले ने और हमारे पीरो मुर्शिद क़िबला के करम से, खानक़ाह नियाज़ी के करम से हमें ये सलाहियत अता हुई है कि हम अपने मुल्क की
जो संगीत है वो पूरी दुनिया में फैलाएं, तो हांगकांग में हम ये खिदमत कर रहे हैं तकरीबन 25 साल से। शब्बू मियाँ को खानक़ाह पर बड़ी शख्सियत के तशरीफ़ लाने के बहुत पुराने और यादगार किस्से लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद थे। वो बताते थे कि किस तरह मशहूर गज़ल गायिका बेगम अख्तर अपनी माँ मुश्तरी बेगम के साथ 11 साल की उम्र में खानक़ाह नियाज़ी आईं तो उनके पीर अजीज़ मियाँ ने उन्हें कौन सी गज़ल गाने के लिए कहा था। ये तब की बात है जब बेगम अख्तर अख्तरी कहलाती थीं। बेगम अख्तर पीर से मुलाकात को साथ में एक नोटबुक भी लाई थी जिसमें तमाम गज़लें लिखी हुई थीं। अजीज़ मियाँ ने एक पन्ने पर हाथ रखा और कहा था कि इस गज़ल को पढ़ो। तब अख्तरी ने बेजाद लखनवी की गज़ल दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, वरना कहीं तकदीर तमाशा ना बना दे, ये देखने वालों मुझे हंस हंस के ना देखो, तुमको भी मोहब्बत कहीं मुझसे ना बना दे। बाद में इसी गज़ल की रिकॉर्डिंग उस वक्त के कलकत्ता में हुई। बेगम अख्तर इस गज़ल के साथ ही फलक पर छा गईं। खानक़ाह नियाज़िया के जश्न चिरागा देखने ईवा इटली से आई थीं। शब्बू मियाँ ने उनसे मिलवाते हुए कहा था ये उर्दू और हिंदी में भी बोल लेती हैं। Adab. I'm feeling lots of feeling of inclusiveness. Seeing so many people gathering all together with one unique purpose is very emotional and very touching. And it's really an honor to be here and feel so welcome from the people here. गुज़रे दिन शब्बू मियाँ नियाज़ी अपने चाहने वालों को गमज़दा करके दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। उन्हें आज दोपहर 5 बजे नमाज जनाजा के बाद खानक़ाही क़ब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। खैर, शब्बू मियाँ की शख्सियत को बयां करने वाली बातें बहुत हैं जिन्हें बताते और सुनाते वक्त कम पड़ जाएगा। फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह आगे किसी मौके पर शब्बू मियाँ नियाज़ी से जुड़ी कुछ नई यादों के साथ आपसे रूबरू होंगे।